अब क्या है, जैसे जैसे हम अंदर चल रहे हैं तो आसपास कोई है ही नहीं। डर पता है मुझे कब लगा, जब इसने मुझे बताया कि भाई फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है। अरे भाई, जब तो मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ और सिर्फ खाई और पहाड़, कुछ भागने की जगह नहीं है, कुछ ऐसे धक धक हो रही है। इसमें मैं बहुत कुछ सच स्पिल करने वाली हूँ और अपना बैगेज भी। सो इफ़ यू आर मेंटली नॉट वेल प्लीज़ लीव द वीडियो। तो जितना मैंने कंटेंट पोस्ट किया अपना ओली ट्रिप का, तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैंने स्नो देखी फर्स्ट टाइम। अगर नहीं देखा तो दैट्स ओके, इसका मतलब वो वीडियो ने बहुत अच्छा वर्क नहीं किया होगा। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू वॉच इट। मैं और मेरी फ्रेंड हम फर्स्ट अपनी स्नो ट्रिप प्लान करके ओली गए थे, और इस स्टेटमेंट में ही एक सबसे बड़ा झूठ है, वो है प्लान करके, क्योंकि हमने कुछ प्लान नहीं किया था। हम बस बावड़े हो गए थे कि हमें स्नो देखनी और हम जा रहे हैं। जिस दिन मुझे याद है कि मुझे जाना था, उस दिन इस पीजी की ओनर जो कि टुनटुन मौसी है, उसने दिमाग ख़राब कर दिया था कि हमें जो है कमरे की चाबी दे के जाओ, हम फ्लोरिंग करवा रहे हैं। तो भाई पहले बताओ ना, मैं उस दिन उस समय में 7 बजे निकलना है, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है। तो फिर मुझे उस दिन बहुत ही वो था, स्ट्रेस सा था, जबकि मैं कहना नहीं चाहती हूँ स्ट्रेस, बिकॉज फिर वो मैनिफेस्ट हो जाता है। इतना सब कुछ पैकिंग करो और ऊपर से ऑफिस का काम भी करो, छुट्टी लेके भी काम ही करते रहो, क्योंकि हमारे ऑफिस में बैकअप ही नहीं होता है। दोस्तों मैंने अपना एंगल फिर चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे वो सही नहीं लग रहा था, और ये मेरी वीडियो है, मेरा चैनल है, तो मैं कुछ भी करूँगी। फर्स्ट डे तो हम रात को 8 बजे पहुँच रहे, तो हम अपने होटल रूम में ही चले गए। सेकेंड डे हमारा था घूमने का दिन। अब सेकेंड डे हमने सुबह तो नरसिंह टेम्पल घूमा, सब किया। तो मेरी फ्रेंड को एक ये जगह बता थी, बद्री विशाल। जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से ऐसा है कि ये जो बद्रीनाथ है, ये बद्रीनाथ अभी हमारा प्रेजेंट में है, और फ्यूचर में जो बद्री विशाल है ये बद्रीनाथ हो जाएगा। कैसे होगा, कब होगा, तो हमने कैब वाले से पता किया, हमने होटल वाले से पता किया, हमने एक और कैब वाले से पता किया, और हमने एक और बंदे से पता किया। बट किसी भी एक आदमी ने हमें ये नहीं बताया कि वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए अकेले। इस चीज़ से तुम ये समझ रहे हो लाइक मेन में अवेयरनेस कितनी कम है। लाइक दे डोंट इवन सी दैट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू कि मतलब वहाँ पे ऐसा ऐसा हो सकता है, 2 लड़कियाँ अकेले जा रही हैं। तो दैट्स वाई आई आस्क्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो कि जो भी लड़के लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप कि यू पास दिस मैसेज टू द वुमेन अराउंड यू, ताकि हमारी सी सिचुएशन उनके पास ना आए। जोशीमठ में हम हैं, जोशीमठ से बद्री विशाल का रास्ता कैब से अगर तुम जाते हो 1.5 से 2 घंटा ऊपर जाना और 1.5 से 2 घंटा नीचे आना। भाई इतना कर रहा टाइम है। लाइक इवन जो मेन जगह है भाई ओली, जिधर हम जाने के लिए गए थे, वो आधे घंटे के डिस्टेंस पे है। एंड दिस प्लेस, दिस इज़ लाइक 1.5 to 2 hours अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो हमें कैब वाले भैया मिले, हम बैठे और हम फर्र निकल पड़े। और वहाँ पे जाके मुझे पहले तो बहुत एक्साइटमेंट हुई, क्योंकि वहाँ पे गिरी हुई थी स्नो। मेरे अंदर का तो जानवर बाहर आ गया, क्योंकि आज से पहले मैंने स्नो बस अपने फ्रिज में ही देखी। अब क्या होता है कि वो बीच में एक जगह रुकता है, एक बिल्कुल पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा मंदिर है। आई थिंक वो था नंदी हिल, नंदी टॉप, ऐसा करके कुछ था। वहाँ पे रोकता है कि आप फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचाओ। हमने मस्त फ़ोटोज़ खिंचाई। बट भाई वहाँ पे जब हम बैठे कैब में, वो बोल रहा है कि ये एक और है, इनको मैं कैब में बिठा लूँ क्या? क्यों बिठाना है किसी अनजान को कैब में? बट ऐसी जगह क्या होता है कि अब हमारी अपब्रिंगिंग क्या हुई है, कभी भी नो नहीं बोला है हम लोगों ने किसी से, है ना। और तुम ये सोचो, ये चीज़ हमें कोई भी नहीं सिखाता है, बिकॉज अगर ये मैं फैमिली ट्रिप भी ले रही होती तो भी पापा लोग बोलते कि यार हाँ बिठा दो, कोई बात नहीं। तो यार बच्चा कहाँ से सीखेगा? लाइक मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यार किसी को मेरे को लिफ्ट देने में प्रॉब्लम है, बट वो आगे प्रॉब्लम बन सकती है, जैसे मैं स्टोरी बताऊँगी। मैंने और मेरी फ्रेंड ने एक दूसरे की तरफ देखा एंड वी वर लाइक यार मतलब रूट तो क्या ही हो। और मना हम करना चाहते थे दोनों, बट नहीं कर पाए क्योंकि हमसे नो नहीं बोला गया। तो वो एक थोड़े अंकल टाइप के थे, तो उसको बिठा लिए। अब हम और ऊपर गए। फाइनली हम आते हैं बद्री विशाल वाली जगह पे, और अभी भी हमें एक्साइटेड ही है बाहर, ठीक है। अब क्या है, जैसे जैसे हम अंदर चल रहे हैं तो आसपास कोई है ही नहीं। When I say आसपास कोई नहीं है, it means not a single man, not a single woman, not a कुत्ता। हम दो और वो दो। हमें लगा कि यार अभी ऊपर जाएंगे ना तो बद्री विशाल वाला जो मंदिर है वहाँ पे मतलब होंगे लोग, यार मत्था टेक रहे होते जाते हैं, मतलब हिंदुओं का मंदिर है, मतलब ऐसे सन्नाटा कैसे हो सकता है। सांस फूलते हुए जब मैं ऊपर पहुँची हूँ, आई एम शॉक्ड, वहाँ पे कोई भी नहीं है। अब देखो, एक चीज़ मैं सब लड़कियों से बोलना चाहूँगी, फटती तो है। देखो तुम भी हो सकता है कल को ऐसी सिचुएशन में आओ,
और ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा बुरी तरह ही एंड हो। जब भी तुम्हारी अंदर की इंट्यूशन बोल रही हो कि यार मतलब ये थोड़ा ना डामाडोल लग रहा है, तुम्हें नहीं लगेगा कि यार ये चीज़ पूरी गलत है, बट निकल जाओ वहाँ से। हम सोचते हैं कि यार अभी हमने जब इतने पैसे दिए, 2400 रुपये लगे थे, अब इतने पैसे दिए हम जाएं तो सामने वाला क्या सोचेगा। फक ऑल दैट भाई, जब तुम अकेले हो, 2 लड़कियां हो, निकलो भाई। ये सब सोचने की ही नहीं है। अगर कुछ हो जाता वहाँ पे तो ये सब क्या कंसर्न्स क्या कुछ काम के रह जाते। इतना हाथ पैर फूलते हुए चढ़ गए हैं और वहाँ पे पंडित जी हमें इंटरेस्टेड नहीं है पर वो स्टोरी सुना रहे हैं। वो इंसान मुझे बहुत ही शेडी लगा था क्योंकि वो स्माइल कर रहा था, अजीब सी एकदम स्नीकी सी स्माइल नहीं होती। और ये जो मेरी फ्रेंड है इसकी तो सर्वाइवल स्किल्स मुझसे भी -100 है क्योंकि मैं थोड़ा पीछे हो गई हूँ। ये और आगे जाके अच्छा इसकी स्टोरी क्या होती है, अच्छा तो ये लक्ष्मी नारायण है, तो ये धीरे धीरे पास आ रही है इनकी मूर्ति। मैंने कहा मंद बुद्धि पीछे हो जाए, तू क्यों इनसे बात कर रही है। फाइनली इसके भी कुछ दिमाग में घुसी तो इसने भी अपने सवाल पूछने बंद करे। लेकिन वो जो पंडित है ठीक है, वो पूछ रहे बोल रहा है यहाँ पे तो कम स्नो है पर ऊपर पूरी स्नो फैली हुई, तो बहुत अच्छी फोटोज आएंगी। मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं कल जा रही हूँ ओली, मैं वहां पे सारा अपना फोटो शूट कराऊंगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा फट रही है, तुम तो लड़के लोग तो समझ ही नहीं सकते हैं। और मैंने अपनी दोस्त भी बोला कि यार चलते हैं ठीक है, यहाँ पे अब नहीं रहना है। मैं बहुत कन्विंस करने की कोशिश करने लगा कि यार नहीं चलो, इतने पैसे दे के आए हो, थोड़ा सा ऊपर ही तो है। तो इतना बदतमीज है मुझसे। एक तो उसे पता नहीं है कि मैं पीरियड्स का मेरा सेकंड डे कितना खतरनाक होता है सेकंड डे, और वो मुझसे बोल रहा है इन मैडम से ना चला नहीं जाएगा ऊपर, तब ये चल नहीं रही। इतना मारूंगी ना तेरे, गुस्सा रही। एक तो मतलब फट रही है, ऊपर से मतलब मेरी बेइज्जती भी हो रही है, तो मेरा वो डबल दिमाग खराब हो रहा है। मैंने मतलब अपनी दोस्त की तरफ देखा कि यार ये देखिए मेरे बारे में क्या बोल रहा है। तो वो मुझसे बोले कि यार इसे सोचने दे, जो भी सोच रहा है चाहिए सोच ले कि तू तेरे से नहीं चढ़ा जा रहा है, लेकिन हम चलते हैं यहाँ से दिया। फिर हम लोगों ने बोल दिया कि नहीं भैया हमें नहीं जाना है ऊपर का मतलब नहीं जाना है, हमें फोटोज नहीं खिंचानी, तुम चलो। तो बोलता है अच्छा आप 5-10 मिनट यहीं बैठो, मैं आता हूँ ऊपर से। क्या ये वो ऊपर चला गया, और जो उसके साथ अंकल था ना जो हमारे कैब में उसने बिठवाया था वो भी ऊपर चला गया, और मैं मेरी दोस्त हम बेंच पे बैठे हैं और वो सामने पंडित बैठा। मुझे पंडित से डर नहीं लग रहा था क्योंकि वो तो एक है, हम तो दो है, उसकी तो मैं चटनी बना देती। डर पता है मुझे कब लगा, जब इसने मुझे बताया कि भाई फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है। और भाई जब मैंने वो देखा ना कि ऐसे फ़ोन में गोला और ऐसे कट लगा हुआ आ रहा था नेटवर्क वाली जगह पे, आई वाज लाइक कि कांड हो गया। और मेरे दिमाग में पहला तो सीन ये आया कि जैसे पहलगाम में इन लोग को अकेले छोड़ देते हैं, कुछ कर देते और फिर एकदम वो बंदूक लेके आके वो लोग आके उड़ा ले गए थे। मुझे तो लगा यार कि हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं और ये ऊपर से नीचे आएगा गन्स वन्स लेके आया और इसने तो हमें उड़ा दिया। तो मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ और सिर्फ खाई और पहाड़, कुछ भागने की जगह नहीं है, कुछ ऐसे धक धक हो रही है। मेरे को अभी भी याद है मैंने पीछे मुड़ के वो पीला पहाड़ देखा था क्योंकि धूप हो रही थी। किसी के साथ भी ना हो वो चीज़। एक थॉट तो मेरे दिल में आई थी कि ये हो सकता है आज मेरा आखिरी दिन है। ऐसा थॉट एज अ ह्यूमन आई। नाउ एज अ गर्ल, हम 2 लड़कियां अकेले, वहाँ पे कोई भी नहीं है, और इंडिया जैसे इतने प्यारे कंट्री में जहाँ पे इतने इतने कांड होते रहते हैं और लॉ सिस्टम तो पता ही है कितना ज़्यादा फेवर करती हैं लड़कियों को। बस आज का ही दिन है और फिर मैंने अपनी दोस्त को देखा, भाई उसके तो हाथ काँप रहे हैं। अगर मुझे थोड़ा कम भी डर लग रहा हो तो इसको देख के तो मेरी बिल्कुल। और तो मेरी फ्रेंड जो है मुझे कंसोल कर रही है, कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे ना असली भगवान जी है। What do you mean असली भगवान जी है? भगवान जी है सामने, डर तो फिर भी लग रहा है, लेकिन ये क्या बात होती है असली भगवान जी है? कहाँ पे फेक भगवान जी होते हैं? भगवान जी तो हर जगह असली होते हैं ना। और मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि यार इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव योर ओन रिलेशनशिप विद गॉड, जो कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ऐसे टाइम पे काम आता है, बट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तुम देखो एट दी एंड कोई नहीं होता तुम्हारे साथ। हमने तो चलो थोड़ा चुतियापा किया कि मैंने इतनी, और उसने भी, हम लोगों ने जगह सर्च वर्च नहीं करी क्योंकि हमें पता नहीं था कि यार ऐसे होगा। और मैं बहुत सारी ट्रिप्स कर चुकी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे लगा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, कहीं पे भी हो सकती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, तुम लोग अपना भगवान जी से रिलेशनशिप ज़रूर बनाओ, क्योंकि एट दी एंड चाहे छोटी सी छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, मुझे नहीं पता मैं ये मतलब थेरेपी सेशन क्यों कर रही हूँ, बट कोई साथ नहीं होता है भगवान जी के अलावा।
5 मिनट फाइनली बीते और वो सामने से आया। मेरे को थोड़ी धक धक हो रही थी और कुछ पता थोड़ी ना ऊपर से आ रहा है और 4-5 लोगों को और ले आए। फिर लेकिन वो आया नीचे और फिर बोला कि चले। हमने कहा हाँ चल जल्दी चल यहाँ। जब हम नीचे जा रहे थे तो फाइनली एक टूरिस्ट दिखा और वो भी दोनों लड़के ही थे। सही बताऊँ मुझे फिर भी सेफ फील नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि यार अब जल्दी मुझे अपने होटल रूम में जाना है। सारी लड़कियों, बद्री विशाल प्लीज़ अगर तुम जा रहे हो तो बहुत एक बड़ा ग्रुप झुंड लेके जा रहे हो तो अलग बात है, बट समझ लो कि वहाँ की स्थिति ऐसी है। तो मैं कार में बैठी हूँ और मेरा गला बहुत सूख रहा था तो मैं एकदम पानी की बोतल उठाने लगी पीने के लिए। तो ये मेरी फ्रेंड रोकती है मुझे और ये मुझे इशारे करती है कि मत पी, ऐसे करके सारे लड़ते। मैंने क्यों नहीं पीऊँ भाई, मुझे इतनी प्यास लग रही है, गले सूख रहे। मैं हूँ तो ट्यूबलाइट ही। फिर मुझे समझ आया कि अच्छा ये बोलना चाह रही है कि भाई इसने पानी में भी कुछ मिलाया हो सकता है, क्योंकि हम इतने टाइम पीछे थे ही नहीं। वापस जाने का भी 2 घंटे का रास्ता है एंड हमें नहीं पता कि वो 2 घंटे मतलब कैसे निकलेंगे और थोड़ा फिर रिफ्लेक्सेस भी ऊपर चले जाते हैं। लेकिन 15 मिनट बाद फिर मैंने पानी पी लिया। मैंने कहा यार मैं मर रही हूँ तो मर रही हूँ, मुझे प्यास लग रही है बहुत तेज़। और फिर तब तक थोड़ा सा हम काम डाउन हो चुके थे। अब जब हम नीचे आ रहे तो बहुत सारे पहाड़ होते हैं, ठीक है। तो वो ना ड्राइवर बीच बीच में रोके कुछ कुछ दिखा रहा था कि ये स्लीपिंग ब्यूटी है। अब मैंने उस चीज़ को सिर्फ सबसे इग्नोर किया क्योंकि मैं थी अभी ट्रॉमा में। तो मैंने अपने ईयरफोन्स लगाए और मैं बाहर पहाड़ों की तरफ देख के बस मैं गाने सुन रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने जब ईयरफोन्स निकाले, हम रास्ते में थे, तो ये ड्राइवर मुझसे पूछता है वो क्या डर लग रहा था वहाँ पे। अरे भाई अब तो ये वो वाली बात हो जाती है कि मतलब तुम शिकार हो और वो शिकारी है और शिकारी को पता चल जाए कि शिकार तो फड़फड़ा रहा है तो शिकारी तो और उसका शिकार करता है। तो मैंने कहा नहीं तो मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा था। तो चुप नहीं हुआ तो बोलता है कि आप थोड़े से ना अनकंफर्टेबल से लग रहे थे वहाँ पे। 5 सेकंड लेके मैंने अपना बहाना सोचा और मैंने बोला कि नहीं भैया मुझे वहाँ पे ना ऊपर काफ़ी एल्टीट्यूड था तो मुझे वहाँ पे वॉमिट सी फील हो रही थी। तो बस उसके बाद फिर वो चुप हो गया और वो चलाने लग गया, जबकि वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था मेरे आंसर से। अब जब हम नीचे आते और हम बातें करते एक दूसरे से होटल में आके, तो मुझे 2 बातें पता चलती है। एक तो ये मुझे ये बता रही थी कि जब इसने मुझे पानी के लिए मना कर रही थी ना, तो शायद वो जो ड्राइवर था वो देख रहा था सामने वाले शीशे से, तब ये ज़्यादा बोल नहीं पाई उस चीज़ के बारे में। और सेकंड चीज़ ये कि जब हम एकदम वहाँ पे थे और ऊपर जा रहे थे शुरू में, तो ये जो हमारे साथ हमारा ड्राइवर और इसने एक और जो अपना भाईचारा बिठा लिया था, ये लोग 2 लड़कों से और बात कर रहे थे अपनी ही कोई भाषा में, जो उनकी गाँव तो नहीं है वैसे, जोशीमठ पहाड़ी कोई भाषा थी। तो इसने कुछ वर्ड्स पिकअप करे थे। वो लोग ये बात कर रहे थे कि माल तैयार रखना, हम वापस आएंगे तो। तुम सोचो मेरी तो जब वो हुआ कि वो 5 मिनट ऊपर चला गया, उस समय तो मेरी फटी फटी इस बंदी की डबल फट रही है क्योंकि इसने वो चीज़ भी सुन ली और ये चीज़ मुझे नीचे के पता चल रही है। ये भी एक साइन था। हमें नहीं पता वो कौन से माल की बात करे, क्या पता वो सिगरेट विगरेट ही पीने की बात करे हो, बट वॉट एवर आई डोंट नो। लाइक नेचर, पहाड़, कुछ ना कुछ मतलब ये लोग हमें बचाने की, हमें कुछ साइंस देने की कोशिश करते हैं, बट हम वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं। ये चीज़ उसके अंदर तो हिम्मत उस समय नहीं आई और ना ही समझ भी आया ये बोलने को। हम यहीं पे अब यहीं से वापस चलते हैं। लेकिन अगर मेरे को भी पता होती है चीज़, अगर हम दोनों को पता होती है और खाली मुझे ही पता होती है, मेरे अंदर भी कुछ हिम्मत नहीं थी। मतलब मुझे अपने आप को ऐसा ट्रेन करने की, ऐसा मतलब कुछ हो तो भाई फट रही है लेकिन तुम उससे बोलो, सीधा स्ट्रेट बोलो अब हमें वापस जाना है नीचे, तुम लेके चलो, हमें अभी जाना है। वैसे तो हमारा ये वाला जो कैब वाला था, इसके साथ प्लान था कि हम ओली भी इसी के साथ जाएंगे, लेकिन मैंने कहा भाई अब इसके साथ तो हम नहीं जाएंगे। ये ऐसी चीज़ थी, ये हमने किसी को नहीं बताई क्योंकि आगे से क्या होता है फिर फैमिलीज़ में, ये तो नहीं होता है कि अच्छा तुम आगे से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो। इंडियन फैमिलीज़ में ये हो सकता है अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारी आगे की सारी ट्रिप्स कैंसिल, जबकि वो भी इस सिचुएशन में हो सकते थे और उन्होंने भी कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं लिया होता। दिस इज़ माई सेकेंड स्टोरी टाइम। पूरी टाइम मैं कुछ भी एडिट्स और कुछ मीम्स वगैरह नहीं लगाती हूँ बिकॉज इट इज़ जस्ट हार्ट टू हार्ट। आई जस्ट होप कि मैं, मेरी फ्रेंड्स और तुम सारी लड़कियाँ, हम लोग अपनी ये झिझक को लात मार के उड़ा दें और साइंस को रिकग्नाइज करें, नो बोला करें, अपनी रिसर्च पहले से करके जाया करें। इस तकिए को हक करके अपनी स्टोरी बता रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो बट इट फील्स कंफर्टेबल।